जय हिंद मेरे भाई। स्टडी फॉर यू 07 में आपका स्वागत है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आज सेकेंड चैप्टर एनिमोशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी समय अंतराल में व्यवस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तय की गई दूरी से कम हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती का परिभाषी शब्द होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेग व्यवस्थापन तथा समय में क्या संबंध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वेग बराबर व्यवस्थापन बटा समय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक समान त्वरण गति के लिए औसत वेग होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, u + v/2। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार, यदि कोई वस्तु यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति पटना से रांची जाता है और पुनः रांची से पटना वापस आ जाता है तो उस व्यक्ति का व्यवस्थापन होगा, क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा ए, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाता है तो गेंद द्वारा तय की गई दूरी होगी। सही उत्तर हो जाएगा सी, 2h। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ए, दोलन गति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एक सरल रेखा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 24 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल और 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान वस्तु कितने समय के बाद रुक जाएगी। कितने समय के बाद रुक जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 6 सेकंड के बाद रुक जाएगी। यानी 24 सेकंड, ये जो त्वरण है ये त्वरण नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंदन हो जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मंदन यहाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या यह संभव है कि व्यवस्थापन 0 हो और तय की गई दूरी 0 ना हो। हाँ, ये संभव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण वाहन में लगे होता है। इसमें तो लगा होता है ओडोमीटर। इसमें लगा होता है स्पीडोमीटर। ऑप्शन बी, स्पीडोमीटर से किलोमीटर प्रति घंटा में मापा जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा में मापा जाता है, जबकि ओडोमीटर जो है दूरी को मापता है, ये जो है दूरी को मापता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आयतन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर हो जाएगा डी, आयतन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में सदिश राशि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वेग, वेग एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्वरण गति करने का सही उत्तर कौन सा है। इसका सही उत्तर
सी होगा लेकिन यहाँ माइनस होगा, यानी कि v माइनस यू बटा टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, यानी कौन सी राशि प्राप्त की जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जड़त्व का गुण है, मतलब जड़त्व का गुण क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक वस्तु पर समान लगता है, समान होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उसके वेग में हमेशा वृद्धि होती है, क्योंकि त्वरण का मतलब होता है प्रति सेकंड में चाल की वृद्धि की दर को त्वरण ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम का सहायता से हम क्या कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वस्तु की त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह होगा कितना होगा, यानी इसका बल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, F बराबर ma। F की मान कितना है, बल कितना लग रहा है 1 न्यूटन, बराबर मास कितना है 1 kg, ये इधर रहेगा, इधर गुना में तो इधर जाएगा तो भागा में, तो 1 न्यूटन बटा 1 यानी कि बराबर 1 हो जाएगा। तो त्वरण का मान होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी वस्तु पर कोई वह बल लगता है तब वह बल के दिशा में त्वरित हो जाती है, इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर कैसा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वस्तु पर लगे बल के समानुपाती हो जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिणाम होता है। इसका वही बल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, F बराबर ma। m कितना 0.6 इजकल टू 0.6 गुना 0.08, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 0.048 न्यूटन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है और दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु बी में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो किसका बल अधिक लगेगा, किसके अपेक्षा अधिक लगता है। वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे बल वाला, F बराबर ma वाला। तो ए वाला को देखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 गुने 10 करेंगे तो हो जाएगा 10 8 80, तो इसका 80 हो जाएगा, ए वाला का 80 हो जाएगा। अब बी वाला को देखेंगे तो 20 गुने 5 करेंगे तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा, तो यानी कि ए के अपेक्षा बी बड़ा बल होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी mv। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी गति पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, आधा हो जाता है, सही उत्तर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल कैसा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है, गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि। इसका सही उत्तर हो जाएगा
सी, गेंद पर गति की दिशा में विपरीत बल कार्य कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वस्तु के द्रव्यमान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और रेलगाड़ी में किसका जड़त्व अधिक है। इसमें सबसे ज़्यादा जिसका द्रव्यमान होता है उसका अधिक होता है, तो रेलगाड़ी की अधिक होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बल को होता है। इसका सही उत्तर होगा सी, परिणाम और दिशा दोनों होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन का SI मात्रक होता है। इसका होगा ए, बल। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि F परिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु में a त्वरण उत्पन्न करता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, A समानुपाती 1/m। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरह निम्नलिखित में किन दो राशियों का SI मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संवेग और आवेग का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में किस राशि को सूचित करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो वस्तु टकराने से पहले उनके वेग क्रमशः u1 तथा u2 एवं टक्कर के बाद उन वस्तु के वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन मान्य होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लेकिन यहाँ पर माइनस की जगह प्लस होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है, मतलब आधारित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संवेग का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 0.5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु टेबल पर रखी है, वस्तु का संवेग कितना होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन जो कि गलत दिया हुआ है इस पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना हो। यह न्यूटन के कौन सा नियम कार्य करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, न्यूटन का प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरह किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार किया गया प्रतिक्रिया से संबंध बल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के कौन सा नियम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तीसरा नियम के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन, यानी ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, न्यूटन के प्रथम नियम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा
जड़त्व का। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला देखेंगे, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, न्यूटन के पहला नियम के अनुसार, यानी कि जड़त्व के नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अश्वा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का आशंका का कारण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विराम, जड़त्व, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बढ़ता जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ही दिशा में समान वेग से ए और बी दो पिंड आज जा रहे हैं, ए का अपेक्षिक वेग बी के साथ कैसे होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शून्य होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शीशे की एक गोली दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है। एक समान द्रव्यमान के टेनिस के गेंद समान वेग से दीवार से टकराकर वापस आ जाती है, सही उत्तर प्राप्त करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, शीशे की गोली के संवेग में टेनिस की गेंद से अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक जेट इंजन काम करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कण के गति के द्रव्यमान की सर्वोत्तम परिभाषा दी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, उसके संवेग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और यह क्या होता है, कितना होता है डायन में। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 10⁵ डायन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब तोप से दागा गया गोला बीच हवा में विस्फोट करता है तो क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब टोटल क्वेश्चन समाप्त हो गया भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा देंगे। बने रहें मेरे साथ, थैंक यू।